हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं और कैसे होता है वो देखो एक बार। देखो कोई भी जो वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, मान लो आपके पास ये गिवन वेक्टर हो गया ax ay j az k। आई जे के आपके क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये आपके क्या हो गए, एक नंबर्स हो गए। जैसे मान लो गिवन वेक्टर के अंदर, किसी गिवन वेक्टर के अंदर आपको ये गिवन कर दिया 2i प्लस का 3j प्लस का 2k, सपोज करो। तो यहाँ क्या है, ये जो वैल्यू हुई, ये जो वैल्यू हुई, ये क्या हुई आपकी नंबर हुआ। i के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है 2, j के साथ क्या लिखा हुआ है 3, k के साथ क्या लिखा हुआ 2। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, क्या है इसकी वेक्टर फॉर्म है। अगर इसी चीज को आप इसके मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करो तो किसी चीज का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, इसको मॉडुलस से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों टर्म सेम है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो इन नंबर्स लिखे हुए हैं आई जे के के साथ, इन नंबर्स को क्या करो, स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आपका क्या आ जाएगा भाई, 4 प्लस का 9 प्लस का 4, ये कितना आ गया आपका 17। तो a का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कितना आ गया आपका √17। कितना आ गया √17। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए आपको। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी आई है √17। देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन कर दिया 2i माइनस का 3j माइनस का 2k। आपसे कहे इसका क्या निकालना, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है या मॉडुलस फाइंड आउट करना। आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे या इसको ऐसे लिख लो, बात सेम ही है। अंडर रूट या स्क्वायर रूट, जो टर्म आई जे के साथ उनका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, -3 का स्क्वायर। यहां पर जे के साथ जो टर्म थी वो कितनी थी, -3 थी। तो यहां किसका स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका 4 + 9 + 4, ये कितना आ गया आपका √17। इसमें भी √17 आया, इसमें भी क्या है √17। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो माइनस के साइन है आपके, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक टर्म किस में हो जाती है, वो प्लस में हो जाती है। -3 × -3 क्या होगा, प्लस का 9, वो बात यहीं आ गई आपकी। तो ये क्या था, इसका मैग्नीट्यूड था। क्या था इसका मैग्नीट्यूड। अगर बाय चांस आपसे कोई ये कहे कि यूनिट वेक्टर बताओ, क्या बताओ, यूनिट वेक्टर। क्या बताओ, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की लिमिटेशन क्या होती है, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं हम। क्या लगा देते हैं, कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि उसकी वैल्यू 1 होगी, यूनिटी होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। क्या होगा 1। और ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। क्या होता है, डायरेक्शन बताने के लिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हो, तो क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। देखो जैसे आपके पास ये गिवन वेक्टर था, तो आप लिखोगे 2i प्लस का 3j प्लस का 2k, इसका मैग्नीट्यूड क्या है √17। तो ये क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर। ये क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो किसी गिवन वेक्टर के अंदर आपको ये कहा i प्लस j माइनस का k। ये आपके पास एक गिवन वेक्टर है। क्या आपके पास एक गिवन वेक्टर, और कोई कहे फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो। तो कैसे करोगे, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या था आपके पास, ये लिख दिया।
इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट, इसके साथ क्या है 1, इसके साथ भी क्या है 1, इसके साथ भी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका √3, 1 + 1 + 1 क्या आ गया √3। तो ये क्या आ गया, इसका यूनिट वेक्टर आ गया, क्या आ गया इसका यूनिट वेक्टर। अब थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, जो हम करना चाहते हैं स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट के जो क्वेश्चन हम करना चाहते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करेंगे, उसके अंदर मैग्नीट्यूड का क्या फंक्शन होगा वो चीज देखो एक बार। सबसे पहले अगर आपके पास एक गिवन वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर और मान लेते हैं, एक वेक्टर ये है आपके पास bxi byj bzk, ठीक है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि इन दोनों वेक्टर की स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट करो, स्केलर या बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, दोनों नाम सेम ही होते हैं आपके, तो आपको क्या करना है a.b, इसको कैसे पढ़ते हैं a.b, a.b कैसे करेंगे इसको, ये जो आपके नंबर्स है ना, जो i की टर्म है, देखो यहाँ i के साथ क्या है ax, यहाँ i के साथ क्या है bx, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ j की j के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो j के साथ टर्म है, यहाँ k की k के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका ax bx ay by az bz, ठीक है। जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर ले लेते हैं, मान लो सपोज करो आपको एक क्वेश्चन गिवन कर दिया, ये क्वेश्चन गिवन कर दिया 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, ये आपको a की वैल्यू गिवन कर दी, किसकी वैल्यू गिवन कर दी a की। अब b की वैल्यू कुछ भी लिख लो, 3i प्लस का 2j माइनस का 2k। आपको क्या करना, आपसे कोई ये कहे कि फाइंड इट्स स्केलर प्रोडक्ट, फाइंड इट्स स्केलर प्रोडक्ट है, आपको क्या करना है i के साथ i की टर्म, j के साथ j की, k के साथ k की लिख दी। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा कितना होता है 6, तो यहां क्या आ जाएगा आपका 6, 3 2 जा क्या होता है आपका 6, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 6 प्लस का 6, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका -8, क्या आएगा -8, तो ये क्या आ जाएगा -8, ये कितना आ गया 12 -8, आंसर क्या आ गया 4। तो a.b जब हमने की तो हमारा आंसर क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4। ये कैसे आया, क्यों आया, वो अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो उसमें आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। एक चीज और बताना चाहता हूं, देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूं इस पे, फिर आपको और अंडरस्टैंड होगा। जब भी हम स्केलर करते हैं तो हमें एक दो बातों का पता होना चाहिए। i.i हमेशा क्या होता है 1, j.j भी हमेशा क्या होता है 1, k.k हमेशा क्या होगा 1, ठीक है। आपसे कोई ये कहे कि i.i क्या होगा 1, j.j क्या होगा 1, k.k क्या होगा आपका 1, i.j 0, j.k 0, k.i क्या होगा 0। देखो क्या होता है एक्चुअल में, आपके ये 3 एक्सिस होते हैं, x, y और z, ठीक है। x के लोग क्या होता है आपका i, y के लोग क्या होता है आपका j और z के लोग क्या होता है आपका k, और ये तीनों एक दूसरे क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। i j k क्या है आपके यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बात बताता हूं, जब भी आप किसी चीज को खोलते हो, जैसे मान लो आपको गिवन कर दिया a.b, इसको जब आप खोलते हो तो क्या होता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल, और एंगल कौन सा लेना आपको, कोसाइन वाला लेना, कौन सा लेना आपको कोसाइन वाला।
जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर ये है बी, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो आप जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा, ए बी कोस थीटा। ये क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, ये क्या है बी का मैग्नीट्यूड, और ये थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। अगर आपसे कोई ये कहे कि कोस थीटा की वैल्यू बताओ, तो कोस थीटा के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। अगर आपको कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, ये वाली जो आपकी टर्म है ये इसके क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक न्यूमेरिकल। जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर सपोज करो आपको एक क्वेश्चन गिवन कर दिया, ठीक है, आपको गिवन कर दिया भाई आपके पास एक वेक्टर है ए, कुछ भी मान लेते हैं ए को जो आप सपोज करना चाहो। मान लिया ए, मान लिया मैंने 6i प्लस 7j, और बी वेक्टर मान लिया मैंने 2i प्लस का 3j। और आपसे कोई ये कहता है कि आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालो। क्या निकाल लो, डॉट प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12, ठीक है, फिर इन नंबर्स को करो 7 3 जा 21, कितना हो गया 21। ये कितना आ गया आपका 33, कितना आ गया 33। तो आपका ए डॉट बी कितना आ गया 33। देखो यहां पर अगर कुछ नहीं है तो के की वैल्यू कुछ नहीं, तो क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जीरो। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, अगर आपसे कोई ये कहता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हुआ, ऐसे हुआ कि ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। कितना हुआ 90 डिग्री। और मैंने आपको फार्मूला बताया था भाई, ए डॉट बी को जब हम खोलते हैं तो क्या आता है, ए बी कोस थीटा, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा आपका, जीरो। इसका मीनिंग तो ये हुआ, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। उनकी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। इसी के ऊपर अब एक न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं, वो देखना क्या है, इंपॉर्टेंट है वो भी आपका। देखो तो क्या क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, for what value of m, किस m की वैल्यू के लिए, किस m की वैल्यू के लिए द वेक्टर a इज, अब a की कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन कर देगा आपको। जैसे मान लो सपोज कर लेते हैं आपको गिवन कर दिया 2i प्लस का 3j माइनस का 4k इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू, बी की कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन कर देगा। क्या गिवन मान लेते हैं, मान लिया 3i माइनस का mj प्लस का 6k, प्लस का 6k, ये क्वेश्चन गिवन कर दिया आपको। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि m की किस वैल्यू के लिए, m की किस वैल्यू के लिए आपका वेक्टर a b के परपेंडिकुलर होगा। देखो हमें ये बताया कि हमें ये पता होता है, इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, हमें ये पता अगर वेक्टर a b के क्या है परपेंडिकुलर है, अगर वेक्टर a b के क्या है
परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, 0। इसका मीनिंग जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले ए को लिखो। देखो ए क्या गिवन आपको, 2i प्लस का 3j माइनस का 4k, और बी क्या गिवन आपको, 3i माइनस का mj प्लस का 6k। सबसे पहले क्या करो, a डॉट बी करो। आपको बताया था a डॉट बी करने का तरीका, i के नीचे i की टर्म लिख दो, j के नीचे j की टर्म लिख दो, k के नीचे k की लिख दो। देखो इनको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 2 जा 6, यहां इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहां इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और जो साइन है ना वही साइन लेना। 3 2 जा कितना आ गया, 6, लिख दिया 6। प्लस के 3 को माइनस के m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3m। ठीक बात है भाई। अब 6 4 जा, माइनस का साइन है यहां तो क्या आ जाएगा, माइनस का 24। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपको वैल्यू गिवन थी उसी के हिसाब से चलना है। यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ये कितना आ जाएगा भाई आपका, 6 माइनस का 3m, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 18 माइनस का 3m, माइनस का 18, ये क्या था 24, माइनस के 24 में से प्लस का 6 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 18। तो a डॉट बी हमारा कितना आ गया, a डॉट बी हमारा कितना आ गया, माइनस का 18 माइनस का 3m। अब हमें पता होता है भाई a डॉट बी हमेशा क्या होता है, 0। तो इस वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर दें, माइनस का 3m सॉरी माइनस का 18 माइनस का 3m इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 18 इज इक्वल टू 3m, माइनस का 18 बाई 3 इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस का 6। m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6। जो वैल्यू आई है, जो आपकी वैल्यू आई है वो पुट करके देख लो। अगर ये पूरा आंसर 0 आ रहा तो आपने ठीक वैल्यू निकाल ली है, अगर आपका 0 नहीं आ रहा तो आपने क्या है, कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। जैसे दोनों तरीके से बता देता हूं। अब देखो यहां मैं a की वैल्यू लिख रहा हूं अभी, 2i प्लस का 3j माइनस का 4k। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3i। m की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 6, माइनस यहां पहले ही था तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस का 6, प्लस का 6k। करो भाई इनकी डॉट प्रोडक्ट करो, a डॉट b की। 3 2 जा 6 प्लस 6 3 जा 18 माइनस का 24। 18 प्लस 6 क्या होगा आपका, 24। और ये भी क्या था, 24। क्या आ गया आपका आंसर, 0। सेटिस्फाई हो गया। चाहे आप यहाँ डायरेक्टली यहाँ पुट करके देख लो, वो आपकी मर्जी है, जब भी हो जाएगा। देखो यहाँ क्या था, माइनस का 18 माइनस का 3, m की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 6 प्लस का 18, क्या आ गया आंसर, 0। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था। अगर आपके पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0। एक न्यूमेरिकल और है, वो और देखना क्या आपका न्यूमेरिकल, वो भी इंपॉर्टेंट आपका। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, कुछ और नाम रख देगा उसके अंदर, वो देख लेना एक बार। जैसे किसी के अंदर एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिख लेते हैं, इसका नाम क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए। और यहां पर ए यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 2ai माइनस का 2j प्लस का k। ये मान लिया हमारा वेक्टर a है, क्या है वेक्टर हमारा a। और b की वैल्यू मान लिया हमने 2i प्लस का ai प्लस का aj माइनस का 4k।
माइनस का 4 की। हमें निकालनी है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब हमें पता है कि भाई वेक्टर ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालो, निकालो भाई डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। 2a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका 2a स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2a, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4। देखो एक बार दोबारा बता देता हूं, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन करेगा उसके अंदर क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। आई की टर्म की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ। यहाँ कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का 4। इसको माइनस को 2 से माइनस के 2 को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा माइनस का 2a। हमें पता होता है कि अगर दो वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई 2a स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 4 भी क्या होगा जीरो, क्या होगा जीरो। अब इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लूं, a स्क्वायर a माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, a स्क्वायर माइनस का a माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या बनी 0। अब एक बात और है आपकी, सबसे पहले मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसके अंदर a स्क्वायर माइनस का a और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स बनाओ। तो फैक्टर्स करो एक बार, ये आपका 2 है भाई, a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का a माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए भाई। ठीक है, यहां पर a कॉमन ले लिया, a माइनस का 2 प्लस का 1 a माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया a प्लस 1 a माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या आया 0। दो फैक्टर्स हो गए, तो a प्लस 1 को भी क्या पुट करोगे 0 के इक्वल, a माइनस 2 को भी क्या पुट करोगे 0 के इक्वल। तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1 और यहाँ a की वैल्यू क्या आ गई 2। इसका मीनिंग a की इन दोनों वैल्यू पे आपका वेक्टर a b के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर a b के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। करो भाई, पुट करके दिखा देता हूं। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी मर्जी है, एक बार आपको आंसर सेटिस्फाई करना हो। जैसे मान लो यहाँ पर 2 पुट करके देखो, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 माइनस का 4, ये कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 क्या हुआ 0। सेटिस्फाई हो गया। ऐसे इसको करके देख लो, तब भी आपका क्या आएगा आंसर 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको करवाता हूं, वो देखो। अगर आपसे कोई कहे कि एंगल निकालो, क्या निकालो एंगल, तब आपको ये करना होता है, वो कहेगा क्वेश्चन के अंदर फाइंड दी एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताओ। जैसे मान लो आपको गिवन कर दिया ए वेक्टर, कुछ भी मान लो, ये गिवन कर दिया आई माइनस का 2j प्लस का k। ये वेक्टर सपोज कर लिया हमने ए वेक्टर, क्या कर लिया ए वेक्टर, माइनस का मान लेते हैं यहां, और बी वेक्टर मान लेते हैं हम माइनस का i प्लस का j माइनस का 2k। हमें ये दो वेक्टर गिवन कर दिए, उसने हमें वेक्टर गिवन कर दिया i
प्लस का 2j प्लस का 2j माइनस का k, और b वेक्टर हमने अज्यूम कर दिया माइनस का i प्लस का j माइनस का 2k, सपोज करो, ठीक है। अब आपसे कहेगा कि इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, क्या बताओ, एंगल। देखो हमें ये पता होता है, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। हमें ये बता भाई a डॉट b को जब हम खोलते हैं, क्या करते हैं, खोलते हैं, तो कैसे लिखते हैं इसको, a b cos थीटा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का एंगल। हमें क्या निकालना, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, cos थीटा की। तो cos थीटा के लिए हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, a डॉट b डिवाइड बाय ए बी। इसका मीनिंग एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों की क्या करनी होगी, स्केलर प्रोडक्ट करना होगा, डिवाइड बाय इनके मैग्नीट्यूड से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले हम ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं भाई। मैंने आपको बताया था चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात सेम होती है, स्क्वायर रूट है। यहां i के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, यहां j के साथ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, यहां k के साथ क्या है माइनस का 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 1, ये क्या आ गया आपका √6, क्या आ गया √6। तो आपका a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √6। ऐसे ही आप b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। अब b का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां i के साथ क्या है माइनस का 1, तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस j के साथ क्या आपका 1, तो +1 का होल स्क्वायर, प्लस -2 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 का 1, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो ये भी क्या आ गया आपका √6। तो आपका a का मैग्नीट्यूड भी क्या आया √6, b का मैग्नीट्यूड भी क्या आया √6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रह गया कि a की b के साथ डॉट प्रोडक्ट। पहले a को लिख लो आप, i प्लस 2j माइनस का k, b की लिखो माइनस का i प्लस का j माइनस का 2k। हमें क्या निकालनी है, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी। क्या निकालनी है, डॉट प्रोडक्ट। देखो यहां -1 है, यहां क्या है 1, -1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -1, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, क्या मानेंगे 1। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2, माइनस के 2 को माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 को माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2, तो ये भी क्या आ गया आपका प्लस का 2। 2 प्लस 2 कितना होगा आपका 4, 4 माइनस 1 कितना होगा आपका 3, तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3। तो a डॉट b आपका क्या आया 3। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपकी क्या आई 3 आई। a डॉट b कितना आ गया आपका 3। तो यहां से करो भाई, फार्मूला क्या था cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाय ए बी। cos थीटा कितना आया, सॉरी a डॉट b कितना आया आपका 3, a का मैग्नीट्यूड क्या है आपका √6 लिख दिया √6, b का मैग्नीट्यूड भी कितना आया आपका √6, तो ये क्या आ जाएगा 3 6, √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा आपका 6, तो ये कितना आ गया आपका 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2, और थीटा की वैल्यू 1/2 किस पे होती है आपकी 60 पे, किस पे होती है आपकी 60 पे, तो थीटा कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या था न्यूमेरिकल था। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल हैं इसके बाद एक न्यूमेरिकल और बताता हूं कैसे होंगे आपके, वो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोई भी जो न्यूमेरिकल गिवन करेगा उसके अंदर उनकी चाहे तो क्या कहेगा वो क्या करो डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करो या कुछ बीच का एंगल निकालो। तो वो देखो एक बार एक न्यूमेरिकल और करवाता हूं आपको।
जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन कर दिया उसने कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, फोर्स गिवन कर दिया आपको 2y प्लस का 3j माइनस का 4k, और डिस्प्लेसमेंट गिवन कर दिया आपको i प्लस का j प्लस का 2k। ठीक है, और आपसे कहेगा कि वर्क निकालो, क्या निकालो, वर्क निकालो। तो आपको कैसे करना है वर्क के लिए, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। 3 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस का 8, तो ये कितना आ गया आपका 7 माइनस का 8 माइनस का 1। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, जो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। आपको अगर स्केलर प्रोडक्ट करनी है तो उन दोनों नंबर्स की आपको क्या करनी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, और जो मैथ के बेसिक रूल हैं उनको ध्यान में रखना है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अगर आपको मान लो फोर्स गिवन कर दी 6i प्लस 3j, और जो वेलोसिटी है ना वो गिवन कर दी आपको 2j प्लस का 4k। सपोज करो, देखो यहां पर क्या है, पहले इसको मैं दोबारा लिखता हूं, फिर लिख लेता हूं 6i प्लस का 3j। जो टर्म है नहीं उसको 0 के मान लें भाई। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। यहां पर i की टर्म नहीं है, यहां पर i की टर्म नहीं है, तो यहां 0i मान लूं। j के नीचे j की टर्म नहीं लिखनी है, अगर कोई नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे, प्लस का 4k। तो यहां अगर आपसे कोई कहे कि f डॉट v निकालो, f डॉट v, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ जाएगा 0। 3 2 जा 6, ये भी क्या आ गया 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 6। क्या आ गया आपका 6। एक न्यूमेरिकल और देखो आप इसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे मान लो आपको ये गिवन कर दिया, 6i प्लस का 7j। इसके अंदर क्या गिवन नहीं है, k की टर्म गिवन नहीं है, और दूसरा कर दिया 4j प्लस का 3k, 4j प्लस का 3k, और आपसे कोई ये कहे f डॉट v निकालो। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं एक बार। 6i प्लस का 7j प्लस का 0k, जो नहीं है उसको क्या मान लेंगे 0। फिर v पे आ जाओ, यहाँ i की टर्म नहीं थी तो 0i प्लस का 4j प्लस का 3k, तो f डॉट v करेंगे हम, क्या आ जाएगा 0 प्लस का 28 प्लस का 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 28। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल थे स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट के ऊपर।